15 अगस्त 1977 को ओहायो वेस्लिन यूनिवर्सिटी में एक रूटीन का दिन था। लेकिन आज की रात कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले सालों में इंसानों के लिए एक मिस्ट्री बना रहेगा। यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप के 30 मीटर चौड़े रिफ्लेक्टर ने रात 10:01 पर एक बहुत बड़ा रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। यह सिग्नल टेलीस्कोप से होता हुआ IBM 1130 कंप्यूटर में पहुंचा और वहां से ऑटोमेटिकली प्रिंटर तक गया। रात के इस पहर कंट्रोल रूम में प्रिंटर की आवाज के अलावा पूरी खामोशी थी। कागज पर प्रिंट हुआ सिग्नल बाकी तमाम प्रिंटआउट्स के बीच दब गया और किसी को पता नहीं चला कि बिग ईयर टेलीस्कोप ने सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आने वाला एक एलियन सिग्नल रिसीव किया है। कुछ दिनों बाद कंट्रोल रूम के टेक्नीशियन ने प्रिंटआउट्स उठाए। एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन ने इस सिग्नल को देखा और अपनी रेड पेन से हाईलाइट करते हुए इसके बराबर में लिखा, वाओ। तब से यह वाओ सिग्नल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर इस सिग्नल में ऐसा क्या खास था? पिछले 47 सालों से यह एस्ट्रोनॉमर्स के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। क्या सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया यह सिग्नल एलियंस का पैगाम था या महज एक इत्तेफाक? नाजरीन, वाओ सिग्नल की अहमियत के पीछे एक स्टडी थी जो इस वाक़े से 18 साल पहले 1959 में रिलीज हुई थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट फिलिप मॉरिसन और जूसेपी कोकोनी ने एक पेपर में हाइपोथेसाइज किया कि अगर यूनिवर्स में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन होगी तो वह हमसे यानी अर्थ पर रहने वालों से संपर्क के लिए 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। इसकी वजह यह है कि यह फ्रीक्वेंसी नेचुरली हाइड्रोजन से निकलती है, जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। यह हर टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन के लिए एक कॉमन और समझने योग्य रेफरेंस हो सकता है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए आइडियल माना गया। इस स्टडी के बाद 1973 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल्स ढूंढने के लिए समर्पित कर दिया। इस मिशन का नाम था सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेती। यह अपने समय का सबसे लंबा चलने वाला मिशन था जो अर्थ के बाहर जिंदगी तलाश करने के लिए डिजाइन किया गया था। बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ओहायो वेस्लिन यूनिवर्सिटी के कैंपस पर परकिंस ऑब्जर्वेटरी के पास था। इसका मिशन था आसमान के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करना और किसी भी इंटेलिजेंट सिग्नल को डिटेक्ट करना जो अर्थ के बाहर से आए। 15 अगस्त 1977 की रात 10:01 पर टेलीस्कोप को मिला सिग्नल इतना अनोखा और पावरफुल था कि जेरी एहमन और उनके साथी साइंटिस्ट हैरान रह गए। यह सिग्नल पूरे 72 सेकंड तक रिकॉर्ड हुआ, जो कंप्यूटर में कन्वर्ट होकर 6-5 बन गया। इस सिग्नल में नंबर्स और लेटर्स कोई छिपा मैसेज नहीं थे, बल्कि ये सिग्नल की इंटेंसिटी को दर्शाते थे। वाओ सिग्नल में कुल 6 कैरेक्टर्स थे और हर कैरेक्टर 12 सेकंड के टाइम को शो करता था। यानी टेलीस्कोप 12 सेकंड तक सिग्नल डिटेक्ट करता, उसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता और फिर अगले 12 सेकंड रिकॉर्ड करता। 6 कैरेक्टर्स का मतलब है कि सिग्नल 72 सेकंड तक टेलीस्कोप तक पहुंचता रहा। जब टेलीस्कोप को कोई सिग्नल नहीं मिलता तो वह 0 रिकॉर्ड करता है। सबसे छोटा सिग्नल 1 होता है और जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं सिग्नल की ताकत बढ़ती है। नॉर्मली बिग ईयर टेलीस्कोप में 1 से 3 या 4 इंटेंसिटी के सिग्नल्स मिलते थे, लेकिन वाओ सिग्नल की शुरुआत ही 6 से हुई। 10 से बड़ी वैल्यू अल्फाबेट्स में बदल जाती है, जैसे 10 का मतलब 11 का बी, 12 का सी और इसी तरह आगे। वाओ सिग्नल का दूसरा हिस्सा ई था यानी 14, तीसरा क्यू था यानी 26, सबसे बड़ी वैल्यू 30 थी जो यू में कन्वर्ट हुई। आखिरी 2 हिस्सों में वैल्यू जे, 20 और फिर 5 थी। वाओ सिग्नल की सबसे खास बात यह थी कि यह सिर्फ 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुना गया, वही फ्रीक्वेंसी जो हाइड्रोजन से निकलती है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि यह एलियंस का सिग्नल हो सकता है। यूनिवर्स में इतने सारे एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स है, हो सकता है यह सिग्नल रैंडमली कहीं से जनरेट हुआ हो। लेकिन इसे एलियन से क्यों जोड़ा जाता है? पहली वजह 1420 मेगाहर्ट्ज हाइड्रोजन लाइन की फ्रीक्वेंसी है, जो यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट इमिट करता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कोई एलियन सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए ऐसी यूनिवर्सल और आसानी से समझने वाली फ्रीक्वेंसी चुनेगी। दूसरी वजह, वाओ सिग्नल की स्ट्रेंथ का लाइन चार्ट बहुत अनोखा था। यह 30 की वैल्यू तक गया और फिर धीरे धीरे फेड हो गया। ऐसे सिग्नल सिर्फ जानबूझकर जनरेट हो सकते हैं। तीसरी वजह, यह सिग्नल सिर्फ एक बार सुना गया। अगर यह किसी नेचुरल कॉस्मिक इवेंट से आया होता तो बार बार सुनाई देता और सिर्फ 1420 मेगाहर्ट्ज पर नहीं होता। अब सवाल यह है कि यह सिग्नल आसमान की कौन सी लोकेशन से आया। बिग ईयर टेलीस्कोप के डिजाइन की वजह से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना मुश्किल है। टेलीस्कोप में 2 फीड हॉर्न्स थे जो जमीन की रोटेशन की वजह से आसमान को अलग अलग दिशाओं में स्कैन कर रहे थे। वाओ सिग्नल सिर्फ एक फीड हॉर्न में सुना गया, लेकिन डाटा प्रोसेसिंग की वजह से यह पता नहीं चल सका कि कौन सा हॉर्न था। इसलिए 2 संभावित लोकेशंस है
जो सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के एक स्पेसिफिक एरिया में थीं, ग्लोबुलर क्लस्टर M55 और टॉ सेजिटेरियस के करीब। लेकिन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आज तक कंफर्म नहीं हो सके। वाओ सिग्नल के बारे में कई थ्योरीज है। एक पॉसिबिलिटी थी कि यह इंटरस्टेलर ट्विंकलिंग की वजह से था, जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, लेकिन इसे वेरी लार्ज अरे टेलीस्कोप, जो बिग ईयर से ज्यादा सेंसिटिव है, डिटेक्ट नहीं कर सका। दूसरी थ्योरी थी कि यह सिग्नल अर्थ से ही जनरेट हुआ और किसी एस्टेरॉयड या स्पेस डेब्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, लेकिन यह भी गलत साबित हुई, क्योंकि अर्थ से जनरेट हुआ सिग्नल इतनी ताकत 30 की वैल्यू तक नहीं पहुंच सकता। मोरोवर 1420 मेगाहर्ट्ज का बैंड एस्ट्रोनॉमी के लिए रिजर्व है और जमीन से इस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजने की परमिशन नहीं है। जेरी एहमन और दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने 1995 में मेटा अरे, 1999 में ग्रीन बैंक और माउंट प्लेजेंट रेडियो ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप्स यूज किए, लेकिन नतीजा हमेशा खामोशी ही रहा। 2017 में एंटोनियो पेरेस ने कहा कि यह सिग्नल दो कॉमेट्स 266p और 335p के हाइड्रोजन क्लाउड से आया हो सकता है। लेकिन वाओ सिग्नल आज भी एक मिस्ट्री है। क्या यह एलियन सिविलाइजेशन का पैगाम था या एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट? साइंटिफिक कम्युनिटी अब भी इसके ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रही है। आज वाओ सिग्नल को रिकॉर्ड हुए 47 साल हो चुके हैं, लेकिन 15 अगस्त 1977 की रात के बाद यह सिग्नल दोबारा कभी नहीं सुना गया। उम्मीद है जम टीवी की यह वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक और शेयर करें और आपके प्यार भरे कमेंट्स का शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।